साथी श्री गोविंद डोटासरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पधारे और हमें संबोधित जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन हो, ताकि राजस्थान के कोने कोने में इस स्वागत की मरुभूमा की सम्मान की आवाज आए। आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब। हमारी इस जय हिंद सभा में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी हरीश चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, हमारे एमपी उमेदाराम जी, कर्नल सोनाराम जी, ऋतिक मकवाना साहब, चिरंजीव राव जी, हमारे साले मोहम्मद साहब, रूपाराम जी, हमारे गोविंद राम मेघवाल जी, पद्माराम जी, हमारे रतन देवासी जी, शेखावत साहब, और किसका नाम तो नहीं रह गया भाई, जगदीश जांगीर साहब, हमारे मोहन डागर जी, आरसी चौधरी जी, तमाम सारे के सारे एमएलए बैठे हैं, एमएलए प्रत्याशी बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता बैठे हैं, दोनों हमारे जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के कार्यवाहक अध्यक्षगण, हमारे तमाम नेता और हम सबको नेता बनाने वाले, इस मंच पर बैठाने वाले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है, मेरा सैल्यूट है। ये जय हिंद सभा क्यों नाम रखा गया, इसके ऊपर जो मेरे विचार मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा हो कि देश की आजादी के समय हमारे कई वीर शहीद हो गए और शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया। उसमें से एक नाम सुभाष चंद्र बोस भी है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया, और इस जय हिंद के नारे का मतलब है भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो, हमारी सेना की जय हो, हमारे शहीद वीरांगनाओं की जय हो, और पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार हो। ये जय हिंद सभा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया और दिखा करके जिस प्रकार से, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे आज अब की बार पहलगांव में के बाद में जो दिखाया सेना ने शौर्य और पराक्रम, उसके कारण से पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि हिंदुस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमारी सेना और सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी देश उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। ये मैसेज गया, इसलिए जिस सेना ने ये मैसेज दिया, जिस सेना के कारण से हम भारत सुरक्षित है, हम सब एक हैं, सुरक्षित हैं, उसको जय हिंद सैल्यूट करने के लिए हम सब ने बाड़मेर में एआईसीसी के निर्देश के ऊपर ये सभा रखी है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक हाथ दायां हाथ खड़ा करके उस सेना को सैल्यूट करें, सारे के सारे उस सेना को सैल्यूट करें जिसके पराक्रम ने पूरे दुनिया में लोहा मनवा दिया। हिंदुस्तान की सेना ऐसी है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सुरजेवाला साहब हैं, वो पूरी बात बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को आदत पड़ गई है सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, जो बालाकोट जो सेना ने किया पहलगांव के बाद में, पुलवामा के बाद में, उसके बाद में उन्होंने सोना के शौर्य के पीछे छुप करके देश में आम चुनाव कराया और वो चुनाव जीत गए। लोगों को ये कहलवा दिया कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, जबकि मोदी जी ने नहीं, इस देश की सेना ने वो करके दिखाया। चाहे वो बालाकोट हो, चाहे पहलगांव के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मोदी जी पहले तो कहते हैं मैंने सेना को छूट दे दी है, मनमोहन सिंह जी ने छूट नहीं दी थी यूपीए सरकार के समय, और आज जब वहां पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया,
उसके बाद में सेना की वर्दी पहन करके और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी से निकलवा रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जो ट्रंप कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, उस बात का क्या जवाब है आपके पास में? हमारे देश का नागरिक ये सुनना चाहता है कि मोदी जी आप बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? यही तो जय हिंद सभा का मकसद है। ये क्या करते हैं? राष्ट्र गद्दार हो, आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते, जो तुम रात को ट्रंप से सौदेबाजी करते हो उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं। और ये हमारा हर भारतीय का अधिकार है कि हम पूछे कि मोदी जी ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। और सवाल इसलिए भी बनता है कि मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं। और वो ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का हवाला दे करके इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। इसलिए मोदी जी आप पे सवाल उठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप ये बताइए कि वो जो पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, उसके बाद में आपने कोई हिसाब नहीं दिया और आप राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहते हैं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, हमें किसी को दिक्कत नहीं है, आपसे ज्यादा भारतीय हैं, आपसे ज्यादा हम सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। हम लोग उसके खिलाफ हैं, आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कल परसों आए देश के प्रधानमंत्री और यहां आके कहते हैं, क्या अजीब संजोग है कि जब पहले पुलवामा हुआ तो मैं सबसे पहले बालाकोट स्ट्राइक के बाद में यहां पर राजस्थान में आया, और अब की बार कहते हैं, सुना होगा आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, अब की बार कहते हैं पहलगांव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर करके और मैं सबसे पहले यहां पर आया हूं उस घटना के बाद में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप बिहार के अंदर वहां के मुख्यमंत्री के साथ जो टिठोली कर रहे थे वो आप थे या आपका क्लोन था? ये देश की जनता जानना चाहती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, फौज की ड्रेस पहन करके, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ही गए थे वहां युद्ध पे। आप इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप तो ये चार खेल रहे हो बीजेपी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपने की। ये कांग्रेस पार्टी इसके पीछे आपको नहीं छुपने देगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये सीज फायर क्यों हुआ और हमारे उन नौसेना जो शहीद हो गए उनका बदला कब लोगे, उन आतंकवादियों को कब पकड़ोगे। और जो अमेरिका कह रहा शिमला समझौता के ऊपर भी सवाल उठा के कि कश्मीर की मध्यस्थता मैं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, देश का हर बच्चा नौजवान बूढ़ा सब पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका को ये क्यों नहीं कहा अब तक कि आप होते कौन हो? कश्मीर की पंचायती करने वाले हम सक्षम हैं और हमारी सेना सक्षम है। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग आए हो। ज्यादा नहीं बोल करके मैं चाहता हूं कि हमारे एआईसीसी के हमारे जनरल सेक्रेटरी और इस जय हिंद सभा के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पधारे हुए मुख्य वक्ता आदरणीय सुरजेवाला साहब बोलेंगे और हम सब सुन करके गांव-गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में जा करके सेना के पराक्रम को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी जो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके गंदी राजनीति कर रही है उसको उजागर करने का काम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेना।
आदरणीय सुरजेवाला साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय सुरजेवाला साहब आएंगे और वो हम सबको संबोधित करेंगे। धन्यवाद।